किसान सम्मेलन। सुशासन का 1 साल पूरे होने पर जिला प्रशासन ने करवाया किसान सम्मेलन। राजनांदगांव जिले के गंज मंडी में आयोजित हुआ किसान सम्मेलन। जिले के हजारों महिला पुरुष किसान सहित पशुपालक पहुंचे किसान सम्मेलन। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के सुशासन का 1 साल पूरे होने पर राजनांदगांव जिला प्रशासन ने गांव की ओर 2024 सुशासन किसान सम्मेलन शिविर कार्यक्रम गंज उपज मंडी में आयोजित किया। साथ उन किसान पशुपालन में बेहतरीन काम करने वाले सफल किसानों को किट देकर सम्मान किया गया। किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के लाभान्वित किसानों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। वहीं कृषि संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 21 दिसंबर को राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और उपलब्धियों को जनसामान्य तक पहुंचाना है। किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के लाभान्वित किसानों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। कृषि संगोष्ठी का भी आयोजन किया। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रही है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य और आदान सहायता को मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 3100 प्रदान किया जा रहा है। बीते वर्ष छत्तीसगढ़ ने 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की थी। इस साल खरीफ की फसल के बेहतर उत्पादन के कारण 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है। छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में धान का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को आदान सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 0% ब्याज पर कृषि ऋण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही भूमिहीन किसानों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प किसानों को सशक्त बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित विकास के माध्यम से सुदृढ़ करना है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपने अपने ब्लॉक के किसान सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती गीता घासी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष कोमल राजपूत, जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत अधिकारी सुश्री सुरुचि सिंह, जिला कृषि अधिकारी नागेश्वर लाल पांडे सहित पशु विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देवियों सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान स्टेट है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती किसानी सबसे महत्वपूर्ण, अधिकांश लोग खेती किसानी पे निर्भर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राजनांदगांव में मंडी प्रांगण में आयोजित इस किसान सम्मेलन में यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों, मंच पे आसीन हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, आज कृषि उपज मंडी प्रांगण राजनांदगांव में शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं में जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसके विषय में कृषकों को अवगत कराया गया है और योजनाओं में जो प्रावधानों के अनुसार कृषकों को अधिक से अधिक कैसे लाभ लेना चाहिए उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धान के साथ साथ पशुपालन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये विदित है कि पशुपालन के बगैर कृषि एक अधूरा उद्यम है और आज की जो आवश्यकता है, विशेषकर पशुधन से जो बाई प्रोडक्ट गोबर है, गोमूत्र है, उसमें
मूल्य प्रवर्धन करके वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशक वगैरह बनाने की जो विधा है उसको किसानों को बताया जा रहा है। आज आप लोगों ने सुना होगा परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती मिशन योजना, तो ये इसके अभिन्न अंग हैं और इसकी भी पशुपालन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज यहाँ पर जो किसान सम्मेलन है वो किसानों को मोटिवेट करने के लिए है। एक दूसरा, साल भर के अंदर किसानों के हित में जो हमारी सरकार ने या इसके पहले जो हमारी सरकार ने काम किया किसानों के लिए उसको लेकर के है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 21 कुंटल की धान खरीदी हो रही है और 3100 रुपया प्रति एकड़ किसानों को दिया जा रहा है। छोटी मोटी अव्यवस्था होती है। सरकार प्रतिबद्ध है कि हम किसानों का धान पूरा खरीदेंगे इस स्थिति में और उनको भी राशि जारी की जा रही है और एक मुश्त समर्थन मूल्य से ऊपर की जो राशि है वो सरकार का देने के उसमें कहीं कोई करार नहीं है। कुछ लोग किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के शासनकाल में आज तक 2 साल के बाद आने का पैसा नहीं मिला है तो आज बाद आने का सवाल उठाता है, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने मिलर्स को 120 रुपये दिया उसको हमारी सरकार 80 रुपये दे रही है। वो स्पष्ट करता है कि पारदर्शी सरकार कौन है। आखिर जब 80 रुपये में मिलर्स तैयार हैं तो ऐसी क्या वजह थी कि 5 साल पहले मिलर्स को 120 रुपये देने की सरकार ने निर्णय किया। इसका मतलब ये है कि इसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच भी हो रही है। बाकी किसानों के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो समय अनुसार पूरा होगा। आज इस गवर्नमेंट को 1 साल हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी ब्लॉक पे आज किसान सम्मेलन आयोजित है। उसमें राजनांदगांव में मंडी प्रांगण में आज किसान सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें किसान भाई और किसान बहनें जो हमारे हैं वो आज यहाँ पे आई हैं। तो खेती किसानी में क्या क्या उन लोगों को हम लोग शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस तरह से उनको लाभ दिया जाना चाहिए, किन लोगों को क्या लाभ मिल रहा है आगे और कैसे किसानों को खेती किसानी में बेहतरी हो, इसके लिए ये सम्मेलन है। और इसमें हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, पशुपालन और जो भी एलाइड चीज़ें हैं, लीड बैंक मैनेजर भी यहाँ पे हैं। तो किस तरह से हम किसानों को और बेहतर उनको और बेहतर सुविधा दी जा सके, इसके लिए ये सम्मेलन आयोजित है। और इन 1 सालों में किसानों को क्या सुविधाएं मिली और आगे कैसे और सुविधाएं मिलनी है, उसको लेकर के सम्मेलन आयोजित है। और बहुत बढ़िया सम्मेलन है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। सर, मूलतः किस प्रकार की यहाँ पर किसानों की समस्याएं सामने सुनाई हैं? इससे हम लोग किसान को एक तो जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं। दूसरा, किसान ने उन योजनाओं को लाभ लेकर के कैसे क्या अपने आप को लाभान्वित किया, उसके बारे में भी हम किसानों से यहाँ पे सुन रहे हैं। और अगर किसी किसानों को किसी उन योजनाओं से कहीं कोई तकलीफ है, उनको भी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, किसान अधिकतर धान गेहूँ होते हैं, उसके बाद पशुपालन किस तरह से मोटिवेट करें? पशुपालन एक बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पशुओं का नस्ल है बहुत अच्छा लाभदायी नहीं होता है। तो उसके लिए भी वेटनरी डिपार्टमेंट के माध्यम से आज बताया गया है कि किस तरह से हम बेहतर नस्ल की पशुओं का हम उपयोग करें, कैसे हम अपने पशुओं के नस्ल को हम सुधारें ताकि वो बेहतर उपयोग हम लोग उनका कर सकें।